ग्राउंड लेवल का लीडर एक ही है इसमें, महराज मलिक, जो आवाज़ उठाता है। लेकिन मैं उससे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, आप पूरे यूटी की आवाज़ उठाते हैं, आप उन लोगों की भी आवाज़ उठाइए जिन इलाकों ने आपको वहाँ उस असेंबली में भेजा है। आप जम्मू कश्मीर की पूरी आवाज़ उठाएंगे, वो एमएलए खुद उठाएंगे जिस कोई उठा ही नहीं रहा। भाजपा के जितने भी एमएलए हैं, उन्होंने पहले, एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से इलाके में एक 80% लोग नरेगा पे निर्भर हैं, लेकिन नरेगा की पेमेंटें नहीं हो रही हैं, लोग अपने घरों में मायूस बैठे हुए हैं। रमज़ान के पहले 7 दिन की वेजेज़ लोगों को मिलती थी, लेकिन आज 100 दिन वेजेस लगाकर लोगों को अभी एक दिन की पेमेंटें नहीं होती हैं। मैं उमर सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम ईद के लिए पेमेंटें रिलीज़ की जाएं, ताकि इससे तमाम कारोबार जो हैं वो चल सकें। यहाँ दुकानदार भी खामोश बैठा हुआ है परेशानी के हाल में, यहाँ एक छोटा रेडी वाला भी परेशान है, सब परेशान दिख रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। साहब बहुत अरसे नरेगा पेमेंटें नहीं हो रही हैं, यहाँ टेलीविजनों को तो वक्त पे तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं। जब एलजी सरकार यहाँ 4 साल से कई नेता जो ये कह रहे हैं कि एलजी सरकार में यहाँ लोगों को परेशानी हुई, कहाँ परेशानी हुई? हर टेलीविज़न को 28 तारीख को तनख्वाह मुहैया हो जाती थी। लेकिन आपकी सरकार में भी तो नहीं, आपकी सरकार में भी तो डेलीविजरी रहे 10 साल में, परमिट ही नहीं किया। खास कर आपको मैं बताऊंगा हमारी सरकार ने टेलीविजनों के साथ क्या किया। इनकी सरकार जब पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इनकी सरकार टेलीविजन को 500 रुपया ईद के लिए देती थी। हमने इनको एक पैटर्न पे लाया, एलजी सरकार ने इनको पैटर्न पे लाया और इनको ईएफएमएस के ज़रिए सेंटर से सीधे फंड्स या स्टेट से सीधे फंड्स आती थी हर 28 तारीख को। लेकिन बदकिस्मती से एनसी जब से लोगों ने एनसी को मैंडेट दिया, तब से इनकी तनख्वाहों में भी देरी हो जाती थी। लेकिन भाजपा के पास तो पावर थी, भाजपा तो चाहती, अगर वो चाहती तो वो तो टेलीविजन को परमिट भी कर सकती थी, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा सकती थी। लेकिन भाजपा पे भी तो लोग परेशान थे। क्यों नहीं 10 सालों में भाजपा ने टेलीविजन को कभी देखा? क्यों नहीं 10 साल में कभी टेलीविजन या बेरोजगारी नहीं देखी? उन्होंने उनको देखा, 500 से उनको 9000 पे लाया। आज जिस तरीके से टेलीविजन, ये पीएचई में जो टेलीविजन है ना, इनकी गलत एंट्रियां, कुछ लोगों की गलत एंट्रियां हैं, इनकी वजह से जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो धक्के मुक्के खा रहे हैं। पीएचई की अगर गलत एंट्री है तो, लेकिन बेरोजगारी नौजवान तो सड़कों पर हैं जो एमए बीएड की वजह से सियासत में असर सूख रखने वाले लोगों ने यहाँ गड़बड़ किया है। एक की चिट्ठी आई है, उसमें 10 लोग इंटर हुए हैं, उन्होंने उस टाइम नहीं। ये एनसी सरकार आप देख रहे हैं, ये तो वैकेंसी निकालेगी, लेकिन ये उसमें अपनी आड़ बना सकती है कि हम किसको एडजस्ट कैसे कर सके। ये उस पॉलिसी में लगे हुए हैं। जब ये इनकी पॉलिसी वो फ्रेम हो जाएगी तो ये वैकेंसी निकालेंगे और अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, खिताए चुनाव से जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो हैं आज असेंबली में हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको, और किस तरह का माहौल जो आज असेंबली सेशन में चल रहा है? देखो, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल का लीडर एक ही है इसमें, महराज मलिक, जो आवाज़ उठाता है। लेकिन मैं उससे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, आप पूरे यूटी की आवाज़ उठाते हैं, आप उन लोगों की भी आवाज़ उठाइए जिन इलाकों ने आपको वहाँ उस असेंबली में भेजा है। आप जम्मू कश्मीर की पूरी आवाज़ उठाएंगे, वो एमएलए खुद उठाएंगे जिस कोई उठा ही नहीं रहा। भाजपा के जितने भी एमएलए हैं, उन्होंने पहले प्रियाटी बेस पे पहाड़ फलंग एरिया से उसको लोगों ने मैंडेट दिया है, एक अच्छा मैंडेट दिया है, उसको पैसा भी दिया है, मैंडेट भी दिया है, उस कुर्सी पे उसको पहुंचाया है। यहाँ छोटे छोटे मसलों पे उसको गौर करना चाहिए। यहाँ पे नरेगा पेमेंटों में गड़बड़ हो रहा है, वही हाल फिर है हमारे साथ। यहाँ उनके अच्छे वर्कर हैं, इनसे पूछिए। मटेरियल में गड़बड़ हो रहा है, हमारे वेजेस में 18 पैसे रेट लग रहा है, जबकि आज तक 10 साल में तो इतने जम्मू कश्मीर का अगर आज बेरोजगारी रेट देखा जाए तो उरूज पर है। तो ये इसका क्या वजूहात रही? इसकी वजूहात यही है कि एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। ये उनसे पूछिए। नहीं, लेकिन आप एनसी पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन 10 साल तो जम्मू कश्मीर, 10 साल में तो भाजपा की सरकार रही, लोग तब भी तो परेशान लगे, लाजम तो लगे, बहुत कम परसेंटेज में लगे, लेकिन फेयर तरीके से लगे। गरीब के बच्चे को भी मौका मिला,
ये एनसी सरकार आप देख रहे हैं, ये तो वैकेंसी निकालेगी, लेकिन ये उसमें अपनी आड़ बना सकती है कि हम किसको एडजस्ट कैसे कर सके। ये उस पॉलिसी में लगे हुए हैं। जब चुनाव से जब ये इनकी पॉलिसी वो फ्रेम हो जाएगी तो ये वैकेंसी निकालेंगे और अपने अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, खिताए चुनाव से जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो हैं आज असेंबली में हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको और किस तरह